महीने में एक बार 2 बार ये लगा ही करेगा। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जगह जगह लगेगा, आयोजित होगा पूरे देश में ईश्वरीय आनंद दरबार के नाम से। उसमें लोगों को जो मानसिक कष्ट है उनसे उनको छुटकारा दिलाने के लिए ये निःशुल्क दरबार पूरे देश में लगेंगे, जिसकी शुरुआत दरबार से हो रही है और 24 जनवरी से हो रही। बाबा के जन्मदिन के अगले दिन से ये दरबार शुरू हो जाएगा। इसमें ध्यान साधना के द्वारा, वैदिक हवन अनुष्ठान के द्वारा जो सब निःशुल्क होंगे, उसके द्वारा लोगों को मानसिक शांति के लिए उपाय किए जाएंगे, ताकि उनको मानसिक रोगों से, कष्टों से मुक्ति मिले, उनके दुखों से मुक्ति मिले, उनके भय से मुक्ति मिले, उनको भ्रम से मुक्ति मिले, उनका नशा छूट सके, और तनाव है, गृह क्लेश है, तलाक आदि की समस्या है, तमाम नकारात्मक विचार जो आते हैं उनसे मुक्ति मिले। जो लोग नहीं आ पाते दरबार, तो वो सभी लोग इसमें आ सकेंगे। और तमाम ऐसी झूठ मूठ की बीमारियां हैं जिन्हें लोग भूत प्रेत का नाम देते हैं। भूत प्रेत एक मानसिक बीमारी है, कोई भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं, सब स्मृतियां हैं, आपकी ही स्मृतियां भूतकाल की, जिन्हें भूत कह देते हैं। आपकी स्वयं की स्मृतियां भूतकाल की, या आपके पितरों की स्मृतियां जो भूतकाल में रोग में रहे हैं, कष्ट में रहे हैं, उनकी स्मृतियां वो आपको जब तंग करती हैं, नकारात्मक करती हैं, ऊर्जा बढ़ा देती है शरीर में या घटा देती है ऐसी नकारात्मक ऊर्जा, तो आपको कष्ट महसूस होते हैं, तो लोग उसे भूत प्रेत का नाम दे देते हैं। ऐसे अंधविश्वास को ख़त्म करने के लिए भी जगह जगह यह सब आयोजन आनंद ईश्वरीय आनंद दरबार के रूप में होगा, पूरे देश में होगा। यह साथ ही एक इससे अलग एक और कार्यक्रम दरबार ने बनाया है, ईश्वरीय आनंद यात्रा के नाम से, जो इस पूरे 2026 में एक टूर हुआ करेगा, जिसमें हम स्वयं रहेंगे साथ में। तो जैसे 100 लोगों का टूर है, 200 लोगों का एक साथ टूर है, तो वो थोड़ा शुल्क के साथ में होगा, ताकि आपके साथ घूमते हुए, रुकते हुए अच्छे अच्छे स्थानों पर, और ध्यान साधना के कार्यक्रम। लेकिन ये कार्यक्रम उनके लिए होगा जो दरबार से दीक्षित भक्त हैं, उनके लिए है। ये उनके लिए संभव नहीं होगा जो दरबार से भी कोई वैदिक प्रक्रिया नहीं की है या दीक्षा नहीं ली है, उनके लिए नहीं है। ये दरबार के दीक्षित भक्तों के लिए है, वो चाहे मंत्र दीक्षा में हो, चाहे वो तंत्र क्रिया योग की दीक्षा ले चुके हों, उनके लिए ये आयोजन होगा कि ईश्वरीय आनंद यात्रा के रूप में होगा। तो कहीं हम लोग रिसॉर्ट्स, हवन इत्यादि हैं, अनुष्ठान इत्यादि सब होते हुए और ये कार्यक्रम कर पाएंगे। इस तरह से भी हम लोग उस आयोजन में आगे उसको बढ़ा पाएंगे। एक तो इस तरह का फेस होगा, एक फेस इस तरह का होगा जो बहुत ही तो अभी बाबा के जन्मदिन पे बाकी घोषणाएं करेंगे, लेकिन ये 2 कार्यक्रम चलेंगे, आनंद ईश्वरीय आनंद दरबार के रूप में और ईश्वरीय आनंद यात्रा के रूप में। दरबार जगह जगह लगेंगे लोगों को कष्टों से मुक्ति के लिए, जिनको ज़्यादा वो तो पूरे परिवार के लिए होता ही होता है, लेकिन जो सक्षम नहीं है वो लोग उसमें भाग ले सकते हैं और यथाशक्ति दरबार में रह करके, जुड़ करके आपसी सहयोग से दरबार को चला सकते हैं। सक्षम लोग हैं अपने अपने ज़िलों में कार्यक्रम कर सकते हैं। जैसे भी होगा इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा और आनंद जो ईश्वरीय आनंद दरबार है उसको मजबूती से चला करके लोगों को रोगों कष्टों से मुक्ति दिलाई जाएगी और निःशुल्क दरबार ये चलेंगे, मैंने पहले ही आपसे बोला है। तो और भी जो कार्यक्रम योजनाएं हैं वो बाबा के जन्म दिवस पे इसकी घोषणा होगी। लेकिन 2 कार्यक्रम आगामी तय हैं, एक पूजनीय बाबा जी का जन्मोत्सव 23 जनवरी को और 24 को आनंद दरबार यानी ईश्वरीय आनंद दरबार
जो 24 जनवरी को होगा, उसमें सभी लोग, बाहरी लोग भी जो कष्ट में दरबार से कोई प्रक्रिया नहीं की है या पद यात्रा किए हुए लोग हैं, कुछ भी, सभी लोग उसमें शामिल हो सकेंगे। हर तरह से दीक्षित हैं या दीक्षित नहीं हैं, सभी लोग शामिल हो सकेंगे उस आनंद यात्रा दरबार में। तो सभी लोग एक एक करके अभी आते जाए, तो आपको भी आनंद की यात्रा यहीं हो जाए और सब लोग आनंद में आ जाएं। एक एक करके आते जाए आप लोग।